नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका शारदा क्लासेस सीकर पर। राजस्थान भूगोल के 500 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज चल रही थी जिसका पार्ट नंबर 6 देखते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की कौन सी सीमा भारत से लगी हुई है? पश्चिमी, उत्तरी पूर्वी, पूर्वी या दक्षिणी पूर्वी? तो राजस्थान की जो पश्चिमी सीमा है ये पाकिस्तान से लगी हुई है। राजस्थान के श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर ये जो 4 ज़िले हैं ये पाकिस्तान की सीमा से लगे हुए हैं, जिस रेखा को रेड क्लिफ रेखा के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें से अगर और क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सबसे कम जो ज़िला है राजस्थान का वो कौन सा लगा पाकिस्तान से, तो बीकानेर ज़िला है वो 168 किलोमीटर के साथ सबसे कम सीमा शेयर करता है पाकिस्तान के साथ। और जो जैसलमेर ज़िला है 464 किलोमीटर के साथ सबसे ज़्यादा सीमा शेयर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अरावली श्रृंखला में नाग पहाड़ कहाँ स्थित है? तो अगर नाग पहाड़ की बात करें तो ये अजमेर के पश्चिम में स्थित है। अरावली श्रृंखला में जो नाग पहाड़ है वो अजमेर के पश्चिम है। और ये जो अजमेर का जो पश्चिम इलाका है ये यहाँ से ही लूनी नदी भी निकलती है, तो लूनी नदी का उद्गम स्थान भी कहलाता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अरावली पर्वतमाला का विस्तार राजस्थान के कितने जिलों में है? तो अरावली पर्वतमाला का जो विस्तार है वो राजस्थान के 12 जिलों में है। ये 12 जिलों कौन कौन से हैं? सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा, अजमेर, पाली, नागौर, सीकर, झुंझुनू, जयपुर और अलवर। ये 12 जिले हैं जिनमें अरावली पर्वत श्रृंखला फैली हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बालूका स्तूप पाए जाते हैं। तो जो बालूका स्तूप है वो कहाँ पाए जाते हैं? मैदानी क्षेत्र में, पहाड़ी क्षेत्र में, मरुस्थलीय क्षेत्र में या हिमानी क्षेत्र में? तो बालूका स्तूप की बात की जाए तो ये मरुस्थलीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। इस नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, राजस्थान को कुल कितने भौतिक विभागों में विभाजित किया गया है? तो राजस्थान के भौतिक विभाग की बात की जाए तो लास्ट वीडियो में भी हमने देखा था 4 भौतिक विभाग हैं। कौन कौन से हो जाएंगे? पहला पश्चिमी रेतीला मैदान जिसको थार का मरुस्थल भी कहा जाता है। दूसरा हो जाएगा अरावली पर्वत। तीसरा हो जाएगा पूर्वी मैदान और तीसरा हो जाएगा दक्षिणी पूर्वी पठार। तो पश्चिमी रेतीला मैदान, अरावली प्रदेश, पूर्वी मैदान, दक्षिणी पूर्वी पठार, ये हैं 4 भागों में राजस्थान का जो भौतिक विभाग है वो बांटा गया है। सबसे ज़्यादा जो एरिया कवर करता है वो है पश्चिमी रेतीला मैदान जिसको थार का मरुस्थल भी कहा गया है। ये थार का मरुस्थल है वो 61.11% एरिया को कवर कर लेता है राजस्थान के टोटल। नेक्स्ट बात करते हैं, राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो अगर राजस्थान के पठारों की बात की जाए तो उड़िया का जो पठार है ये राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। ये जो गुरु शिखर के नीचे है और समुद्र तल से अगर इसकी ऊंचाई की बात की जाए तो ये है 1360 मीटर। उसके बाद अगर बात की जाए तो उड़िया पठार के बाद में आ जाता है भोराट का पठार। इसकी जो अगर ऊंचाई की बात की जाए तो ये 1225 मीटर है। और अगर आबू पठार की बात की जाए तो ये है 1200 मीटर। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो हमारे पास उड़िया का जो पठार है ये राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है और इसकी अगर ऊंचाई भी पूछ ली जाए तो ये हो जाएगी 1360 मीटर। नेक्स्ट है, गोगुंदा व कुंभलगढ़ के मध्य क्या स्थित है? इनमें से आबू का पठार है, उड़िया का पठार है, मेसा का पठार है, बोराट का पठार है। तो जो बोराट का पठार है इसकी जो हाइट है वो है 1225 मीटर। ये बोराट का पठार है, ये गोगुंदा और कुंभलगढ़ के बीच स्थित है। नेक्स्ट बात करते हैं, राजस्थान का कौन सा क्षेत्र बंगाल की खाड़ी और अरब सागर प्रदेशों की मानसून से अधिक वर्षा प्राप्त करता है? तो कौन सा जो एरिया, ये दक्षिण पश्चिम जो एरिया है राजस्थान का, यहाँ पे अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों की वजह से ही मानसून होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में से कौन सा जिला उप आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है? तो ये आता है जोधपुर। जोधपुर जो आता है ये उप आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंदर नहीं आता है। सॉरी, जो उप आर्द्र प्रदेश में नहीं आने वाला जो है वो हो जाएगा जोधपुर। और अगर आप यहाँ से एक और क्वेश्चन भी बनता है कि जोधपुर में ही स्थित है फलोदी जो राजस्थान का सबसे शुष्क स्थान भी है। नेक्स्ट देखते हैं, राज्य में तालाबों द्वारा सबसे अधिक सिंचाई किस जिले में होती है? तो तालाबों के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो पाली जिले में सबसे ज़्यादा तालाब से सिंचाई की जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं, बबूल्या क्या है? तो राजस्थान में
अगर बबूल्या की बात की जाए तो ये एक प्रकार की आंधी है जिसको हम बबूल्या बोलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, वनस्पति रहित क्षेत्र समगांव किस जिले में स्थित है? तो ये जैसलमेर जिले में स्थित है। समगांव है ये जैसलमेर जिले में है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 113 की, राजस्थान के किस क्षेत्र में तापांतर सबसे अधिक होता है? तो राजस्थान का जो पश्चिमी क्षेत्र है इसमें तापांतर सबसे ज़्यादा रहता है। नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से कहाँ से आने वाली हवाई एवं गर्म होती है जो राजस्थान के वातावरण को अधिक गर्म कर देती है? तो ये हो जाएगा पश्चिम से आने वाली जो हवाएं हैं वो गर्म होती है, जो राजस्थान के वातावरण को बहुत अधिक गर्म भी कर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, राज्य में माउट होती है। माउट की अगर हम बात करें तो माउट कहाँ पे होती है? तो ये भूमध्य सागरीय मानसून की वजह से होती है माउट। किस मानसून की वजह से होती है? भूमध्य सागरीय मानसून की वजह से। नेक्स्ट बात करते हैं, राजस्थान की अंतः प्रवाही नदी है कांतली, साबी, कांकणी। तो ये तीनों की तीनों नदियां ही आती है, ये अंतःस्रावी नदियों के अंदर आ जाती है। इसके अलावा भी अगर राजस्थान की अंतःस्रावी नदियों की बात की जाए तो ये हो जाती है मेंथा नदी है, रूपारेल है, सरस्वती नदी है। सरस्वती हालांकि कंप्लीट सरस्वती राजस्थान में नहीं बहती है, ये इसका कुछ पोर्शन ही राजस्थान में बहता है जिसको हम नाली के नाम से भी जाना जाता है, और घग्गर नदी के नाम से हनुमानगढ़ जिले में इसका कुछ अवशेष है अभी भी। और नेक्स्ट द्वेषवती नदी है, रूपनगढ़ नदी है। तो ये कुछ नदियां हैं जो अंतःस्रावी नदियां हैं। तो हमारे पास जो ऑप्शन में दी हुई है कांतली नदी, साबी नदी और कांकणी नदी। कांतली नदी जो है ये राजस्थान में सीकर जिले के रेवासा गांव में जो खंडेला की पहाड़ियां हैं, खंडेला की पहाड़ियों से निकलती है, और ये चूरू जिले में चूरू और झुंझुनू की जो सीमा है जहाँ से वहाँ पे ये जाके एंड होती है। अगर राजस्थान जिले की अंतः प्रवाही नदियों की बात की जाए तो कांतली नदी है वो सबसे बड़ी नदी है, और इसको गणेश्वर सभ्यता है वो भी इसी नदी के किनारे पे विकसित है। और इसकी सबसे बड़ी जो बात है, ये झुंझुनू जिले के बीचों बीच निकलती है, झुंझुनू जिले को 2 भागों में विभाजित करती है, और इसकी जो लंबाई है वो 100 किलोमीटर है। तो अगर इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो अंतः प्रवाहित नदियाँ जो है राजस्थान में, उनमें सबसे बड़ी नदी जो है वो है कांतली नदी, और ये झुंझुनू जिले को 2 भागों में विभाजित करती है, और ये इसको मौसमी नदी भी कहा जाता है, और ये सबसे बड़ी नदी है। नेक्स्ट अगर बात की जाए साबी नदी, तो साबी नदी जो है ये भी राजस्थान में ही राजस्थान की अलवर जिले की सबसे बड़ी नदी के नाम से जानी जाती है। ये जयपुर जिले में सेवर की पहाड़ियों से इसका उद्गम स्थान है, और ये पटौदी गुड़गांव हरियाणा में जाके ये विलुप्त हो जाती है। नेक्स्ट अगर कांकनी नदी की बात की जाए तो कांकनी नदी है ये जैसलमेर जिले में ही उद्गम स्थान है इसका, जैसलमेर जिले में ही विलुप्त हो जाती है। जैसलमेर के कोठारी गांव से ये इसका उद्गम स्थान है, और मीठा खाड़ी में जाकर ये अगर इस नदी से अगर कांकनी नदी से कोई मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है तो ये बुज झील जो है उसका निर्माण कांकनी नदी पर ही होता है, बुज झील का निर्माण। और ये इसको अगर स्थानीय भाषा में देखा जाए तो मसूरदी नदी के नाम से भी जाना जाता है, और ये अंतः प्रवाहित नदियों में से सबसे छोटी है, ये सबसे छोटी नदी है, और ये कांतली सबसे बड़ी नदी है। ये कुछ क्वेश्चंस थे अंतः प्रवाहित नदियों से रिलेटेड। नेक्स्ट बात करते हैं, गोमती नदी किसकी सहायक नदी है? तो गोमती नदी है ये सोम नदी की सहायक नदी है। सॉरी यहाँ पे ये मिसप्रिंट हुआ है, सोम नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट देखते हैं, राजस्थान कौन से कटिबंध में स्थित है? तो राजस्थान है ये उपोष्ण कटिबंध में स्थित है। सूर्य के उत्तरायण होने पर क्या होता है? तापमान में वृद्धि भी होती है और वायुदाब में कमी भी होती है। तो ये दोनों के दोनों ऑप्शन बनते हैं, तापमान में वृद्धि होती है और वायुदाब में कमी है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, राज्य में वर्षा की मात्रा घटती है कैसे, किस साइड से घटती है? कि अगर हमारा दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर जाएं तो वर्षा की मात्रा है वो घटती जाती है। तो दक्षिण पूर्व से उत्तर पूर्व की ओर, सॉरी उत्तर पश्चिम की ओर, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर अगर जाएं तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, वर्षा की मात्रा है वो घटती जाती है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।